तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो और नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। भारतीय राजनीति में आपात उपबंध पर आप लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान में इसके लिए क्या-क्या दिया गया है, तो वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो होते हैं उन्हें 3 भागों में बाँटा गया है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, दूसरा होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 और विपत्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपात उपबंधों को 3 भागों में कैटेगराइज़ किया गया कि इन 3 स्थितियों में भारत में आपात उपबंध लगाए जा सकते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 के लिए किए गए हैं। भारतीय संविधान के में अनुच्छेद अगर भाग की बात करते हैं तो भाग ये 18वाँ है। भाग 18वें में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित हैं और ये प्रावधान जो है केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटाने के लिए सक्षम है और संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। इसकी जो उद्घोषणा है वो क्या है कि अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, प्राण आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा के खतरे में हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किया गया। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा ब्राह्म आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे ब्राह्म आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। मिनवार मिल्स मामले 1980 में उच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ उद्घोषणा की प्रकृति और प्रक्रिया क्या होती है और विधि, तो अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेजे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखा जाता है। 1 महीने के अंदर अनुमोदित ना मिलने पर यह प्रवर्तन जो है में नहीं रहता, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है। घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी समय या एक दूसरी घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है, जिसे जारी रखने के अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा निरस्त कर दे। इसके प्रभाव क्या-क्या होते हैं? केंद्र और राज्य के संबंध पर प्रभाव पड़ता है। कार्यपालक केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता। नंबर देखते हैं। विधि संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिकी की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रीय राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों संवैधानिक वितरण को संशोधन कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसके आपातकाल समाप्त होता है। एक दूसरा पॉइंट देखते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है इसका। लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार संसद की किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। और उपरोक्त दोनों विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए लागू रखते हैं। मूल अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर सॉरी आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी वाइमर संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन। अनुच्छेद 358
और 19वां द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार को जोड़ता है, इससे संबंधित है। तो ये जो पॉइंट थे हम लोगों ने देखे, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर यह निलंबित उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रीय के आदेश में वर्णित होते हैं। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबन आपातकाल की अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि हेतु लागू हो सकता है और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। जब तक की गई घोषणाएं अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल के नेपा क्षेत्र पर हमला करने के कारण, दिसंबर 1971 से 1977 पाकिस्तान द्वारा भारत के विद्रोह अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण और जून 1975 से 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार भारतीय में तो आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो हम लोगों ने आपातकाल के ऊपर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो देखे हैं, और चैनल पे पहली बार है तो एक नीचे रेड कलर का ऐसा का बटन होगा, हो सकता है कि वो आपके फ़ोन में अपडेट होकर ब्लैक कलर का कुछ